ताली बजा दीजिएगा। क्या लंबी सांस है आप। गुरुवर दिव्य देशना देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वनैव चापरम् अक्ष्यनन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमोर्हिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो नो विसाहुडम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, समय विश्व धर्म की। हेलो हेलो बोलिए। अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी वस्तुत काव्य के प्रणेता परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। जयवंत हो। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे रहते तीर्थंकर दिनेन्द्र की पीयूष देशना दिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो हो, जयवंतो वेदराज सुबर्ण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्वचंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यानुभूत प्रदान किया है। सत्य को जानने के लिए
सत्य को समझने के लिए साम्यता की आवश्यकता है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, अवधित आत्मा, जो आत्मा को नहीं समझता, आत्मा को नहीं जानता, वह जगत में सत्य को नहीं जान सकता। प्रथम सत्य जीवन में निज आत्मा है। प्रथम सत्य जीवन में निज का जीवत्व है। देह को जानना सरल है, संबंधियों को जानना सरल है, संबंध को जानना सरल है, पर जो संबंध स्थापित कर रहा है उसे जानना दुर्लभ है। अत्यंत कठिन साधना जाननहारों को जानना, अत्यंत दुर्लभ साधना जाननहारे को जानना। जीव जीवत्व का वेदन कर ले, इतना जगत में द्रव्य, इतना जगत में द्रव्य है, पर्याय द्रव्य, पर्याय द्रव्य, विज्ञान की दृष्टि पर्याय द्रव्य पर है। विज्ञान की दृष्टि पर्याय द्रव्य पर है, वो भी पुद्गल पर्याय द्रव्य पर है। जन्म से ही तुम्हें जो दिखाया जा रहा है खिलौने, जन्म से बताया जा रहा है गिल्ली डंडा, जन्म से तुम्हें सिखाया जा रहा है मित्र खुनखुने, और आज के बच्चे जन्म से ही मोबाइल सीखने लग गए। झूठ बोलने की डिबिया जन्म से ही तुम देने लगे। बबलू बैठा मंदिर में, कह रहा बम्बई में हूं। ओहो, बेटा भाई कहाँ है? मंदिर में। और बोल क्या रहा है? जी बम्बई में। सामने वाला देख नहीं पा रहा, बोले कहां पर है? घर में बैठा हुआ जी कह रहा मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं, मैं बाद में मिलूंगा आपसे। मित्र सत्य बोलना, ऐसा बोल करके क्या आप पापों से बच गए? किसी व्यक्ति से बच जाना सरल है, मायाचारी करके तुम व्यक्ति से बच सकते हो, पर पाप के बंध से नहीं बच सकते हो। क्रिया देह से क्या चल रही है? क्रिया देह से क्या चल रही है? बोले क्रिया देह से क्या चल रही है? और माँ से बेटी कह रही है माँ मैं मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा हूं। ओ मित्र शरीर कहाँ है? माँ से झूठ बोल सकते हो, महात्मा से झूठ बोल सकते हो, पर आत्मा परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते। आपकी कोशिश से हो रही है, मैं परमात्मा से भी झूठ बोल दूं। आपकी कोशिश से ये छाबड़ा जी मनोज कि मैं परमात्मा से झूठ बोल दूं, लेकिन परमात्मा झूठ बोलने की इच्छा रख सकते हो, पर दो से तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तीन काल में नहीं बोल पाओगे। एक का नाम निज आत्मा है और दूसरे का नाम परमात्मा है। जो जो आप सोच रहे हो निज आत्मा से मिल लीजिए एक बार। जो जो आप सोच रहे हो निज आत्मा से मिल लीजिए, और जब तुम्हारी आत्मा शांत हो, प्रशांत हो, सिद्ध बिल्कुल निर्मल हो, उसमें निज आत्मा से मिलना। ये जो मैं सोच रहा हूं ये करनी है क्या करनी है? किसी के राग के बस से किसी का विघात का विचार मत करो, किसी के दोष के बस से विघात मत करो। मित्र इतिहास भी पढ़ो, पुराण भी पढ़ो, इतिहास भी पढ़ो, पुराण भी पढ़ो। सीता के राग में रावण एक बार नहीं मरा। सीता जी के जीव के राग में प्राचार्य रावण एक बार नहीं मरा।
श्री पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है, वो कई बार जानकी के राग में वो जान दे चुका है, वही संस्कार यहां आ गए उसके। बार बार जिस वस्तु को देख करके राग उमड़ रहा है, ये पूर्व का राग चला रहा है। वो बार बार देख करके द्वेष आ रहा है। ये लक्ष्मण के हाथ से एक बार नहीं मरा, ये रावण का जीव कई बार मर चुका है। यदि ऐसा आपको लगता है कि सरबाज सागर जी कई बार रावण का, राम का, लक्ष्मण का, सीता का संयोग रहा है, तो तुम क्यों विकल्प कल्पते हो कि मैं गुरु जी क्यों आपके साथ विहार कर रहा हूं? ये संयोग ही था तुम्हारे लिए। जब राम का संयोग हो सकता है, लंकेश का संयोग हो सकता है, मित्र सीता का, जानकी का संयोग हो सकता है, वर्धमान का संयोग सिद्धांत से हो सकता है, ऋषभ देव का भरत से संबंध हो सकता है, तो जितने भक्तु जीव आज श्री मंडप में बैठे हैं, सभी पूर्व के सहयोगी यहां बैठे हुए हो। पवित्र प्रणाम किए थे, बोला याद करो, एक दिन आप मुझे सोच के लिए स्थान देखने गए थे, और स्थान देखने गए तो वहां तुम क्या देख के आए थे? वहां 10-12 युवा अपनी पार्टी कर रहे थे, इकट्ठे बैठ करके शीशी खोल रहे थे। याद करो, आप शीशी खोल रहे थे, और जैसे उन्होंने देखा कि महात्मा जी आ रहे हैं, बेचारे शीशी बटोर करके वहां से चले गए। मित्र, वो भी सहयोग था। इन बेचारे जीवों ने कितने भवों से राग देश का संबंध किया होगा, विषय वासनाओं का संबंध किया होगा, कि पंचम काल में जिस युग में, यानी जिस युग में साधु संतों का जन्म हो रहा है, उस युग में बेचारे शीशी में बाटल ढाल के शराब पी रहे हैं इकट्ठे बैठ करके, और जिस खेत पर साधु साधना कर रहे हैं, उसी खेत में शराब पी रहा है। वो भी सहयोग है। पापियों का संबंध पापों के साथ होता है, और साधुओं का संबंध साधना के साथ होता है। भगवत श्री मंदिर स्वामी के कैवल्य ज्ञान में आज झलक रहा है, भगवान श्री मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में आज झलक रहा है। जितने भव जीव इस चंबल के बिहड़ों में आज जिनवाणी सुन रहे हैं, ये पूर्व के साधु संत महात्मा है, भविष्य में बनने वाले परमात्मा है। तुम्हारी वो परियाय झलके बनने वाले परमात्मा है। तुम कहीं भी जाके देख लो, शहर सागर जी जिसका जो नियोग है वो वहीं पहुंचता है। जिसका जहां नियोग है, बड़ा प्रवचनकार है बच्चा, वो तरुण सार की याद दिला रहा था सबको। ओहो, पुलक सागर जी। मित्र, विचार वर्तमान के चित्त की उत्पत्ति में है। विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार्य भूत भविष्य वर्तमान का एक साथ चल रहा है। संस्कार विचार वर्तमान में चल रहे हैं। बेटा देख मैं क्या हो रहा हूँ, संस्कार का नाम लिया है, सारे लक्षणों झांस में क्या हो रहा हूँ। विचार वर्तमान में चल रहे हैं। ओहो हो, विचार वर्तमान में चल रहे हैं। पुणे पुणे सुनो मैं क्या हो रहा हूँ, विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार त्रिकालिक हो रहा है। अर्थ कीजिए, आप लोग सब ज्ञानी लोग हो। विचार वयोवृद्ध विद्वान प्राचार्य, विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार्य त्रिकालिक का हो रहा है। ओ विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार्य त्रिकालिक का हो रहा है, तो गहराई में ले जाइए। विचार वर्तमान में चल रहे हैं, जितने जीव त्रिकाल को मानते हैं, आस्तिक हैं, भारतीय हैं, वे इस बात को ध्यान से सुनिए। विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार्य त्रिकालिक का चल रहा है। विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार्य त्रिकालिक का चल रहा है। इसे समझना चाहिए आप लोग। मैं क्या कह रहा हूं, विचार
वर्तमान में चल रहे हैं, विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार त्रिकालिक का चल रहा है। तदर्थलाल जी विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार त्रिकालिक का चल रहा है। आप निर्णय कर लो, मैं आपको समझा सकता हूँ। विचार वर्तमान में चल, बोलिए जरा, विचार वर्तमान में चल रहे हैं, विजय कार त्रिकालिक चल रहा है। ये देश के प्रत्येक नागरिक को बोध होना चाहिए है, विचार वर्तमान में चल रहे हैं, कार त्रिकालिक हो रहा है। समझाओ, समझ गए? आइए, विचार वर्तमान में है, कार त्रिकालिक है। वर्तमान का विचार त्रिकालिक कार कैसा? ओहो, क्या रहस्य! तपस्या वर्तमान में हो रही है, तपस्या वर्तमान में हो रही है, भूत के पाप का विनाश हो रहा है, वर्तमान में पूजा हो रही है, भविष्य में परमात्मा बनने वाले हैं। विचार वर्तमान में है, विचार वर्तमान में है। मनोज छाबड़ा, संजय पहाड़िया सोच रहा है रविसेन जी कि जगत की जितनी संपत्ति विश्व की है सब मेरे घर पहुंच जाए। मनोज छाबड़ा, संजय पहाड़िया सोच रहा है कि जगत की जितनी संपत्ति सब मेरे घर पहुंच जाए। विचार वर्तमान में है, कार्य त्रिकालिक है। जब पूरी संपत्ति पहुंच जाए, ऐसा यदि विचार आ गया तो भूत में जो पुण्य का बंद करके आया था उसका क्षय कर लिया, भविष्य में अशुभ का बंद कर लिया, वर्तमान में संक्लिष्टता कर रहा है। विचार वर्तमान के कार्य त्रिकालिक चल रहा है, बराबर। हे लंकेश, आपने विचार किए, हे लंकेश, हे लंकेश, आपने विचार किए, मुझे जानकी मिलना चाहिए। तूने विचार वर्तमान में किया, भूत का पुण्य क्षय कर लिया और वर्तमान में नरक आयु का बंद कर लिया और मेरे मित्र भविष्य का नारकी बन गया। भैया बराबर, एक जीव मनोज, एक जीव विचार कर रहा है, विचार कर रहा है कि आपके विधायक ने विचार किया कि गर्मी का मौसम है, एक भी गाय प्यासी ना रहे, एक भी गाय प्यासी ना रहे, एक भी पक्षी प्यासा ना रहे। वृक्षों की डालियों पर मटके टंग दिए पानी के और जगह जगह नाद रख दिए भर भर के पानी के और घास के पूरे रख दिए। एक भी सांड मित्र भूखा ना रहे, एक भी गाय बकरे बछड़े कोई भूखे ना रहे। विचार वर्तमान का है, कार्य त्रिकालिक है। पाप का बंद करके आया जी, वर्तमान पुण्य प्रारंभ हो गया और भविष्य में मित्र, आज के तुमने दूसरों को खाना दिया था, भविष्य में भंडार मिलने लग गया। बराबर, बैठ जाओ, ऐसे विचार करो। ए ईश्वर के भाई, विचार वर्तमान का है, गांधी से बोल देना, विचार वर्तमान का है, काल त्रिकालिक होता है। यदि आज पन्ना तुमने पैसा कमाना प्रारंभ कर दिया, विचार आज का है, पिता का ऋण रखा होगा वो चुक गया, भविष्य में पैसा बढ़ गया, वर्तमान में जगह जगह माला पड़ रही है, बोले भैया पैसे वाला आदमी है। विचार आज का है, वो कार्य त्रिकालिक है। यस पार्षद, ऐसा विचार करना चाहिए। ओहो, पापी को देख करके पुण्य का बंध सिखाने की विद्या, इसका नाम जिनवाणी है। पापी की प्रवृत्ति देख करके भी पुण्य का बंद करा दे। पापी की प्रवृत्ति देख कर पुण्य का बंद करा दे, पापी की प्रवृत्ति देख करके पुण्य का बंद करा दे। इस पर विचार करना सीखिए।
कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए। कार्य करने के बाद विचार करते हैं, वे पछताते हैं। कार्य करने के बाद विचार करते हैं, वे पछताते हैं। कार्य करने के पहले विचार कर लेते हैं, वे मुस्कुराते हैं। विचार, मित्र सुनिए, कार्य करने के पहले विचार नहीं कर पाते हैं, वे पछताते हैं। और कार्य करने के पहले विचार कर लेते हैं, वे मुस्कुराते हैं। डाकुओं को भूख लगी, डाकुओं को भूख लगी, और प्राचार्य जी एक मंदिर में शाम को कुछ लोग आए और नैवेद्य चढ़ा के चले गए। एक मंदिर में नैवेद्य, बैठो आप बैठो, एक मंदिर में शाम को लोग आए, नैवेद्य चढ़ा गए, और नैवेद्य मंदिर था जंगल में, और डाकू लोग तो भूखे। उन्होंने कहा अच्छी चोरी करके आए, डाका डाल करके, और सब मंदिर में पहुंच गए। बोले आज तो देखो खाना तो अपना बना बनाया मिल गया। बोले क्या हुआ, इतना सारा नैवेद्य चढ़ा हुआ है, खाऊंगा मैं तो उसमें एक समझदार डाकू भी था। मैं कहता भाई देख, हमने गुरुओं से सुना है मंदिर में चढ़ी द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या बोलता है, मंदिर में चढ़ी द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, निर्माल्य है। वो कहता तुम बड़े पंडित जी बने बैठे हो, सारे के साथ चढ़ बैठे उसके ऊपर, बोले बड़े पंडित बनते हो, तुम मत खाओ, हम तो खाएंगे। इतने सुंदर नैवेद्य पकवान है, पूरी है, लुचई है, पुआ है, मालपुआ है, सब चढ़े रखे मंदिर में। पंडित जी उसने क्या किया, वो कहता देखो भाई मेरी बात मान लो, मत खाओ। ये कहता है मैं तो खाऊंगा। बोले तो खा लो, पर मैं तो नहीं खाऊंगा। और उसने क्या किया, दूर बैठ गया। बोले तुम शुरू करो। और जैसे उन्होंने शुरू किया, वे सारे के सारे मूर्छा खा के गिर गए, और अल्प समय लेकर प्राणांत हो गए, बिना विचार खा गए। लेकिन मित्र तो उन्हीं के थे। वो बेचारा सोचता ये हुआ कैसा, याद गुरु के वचन आज ही सामने आ गए। बोले बिना विचार बिना परिचय कोई सामग्री खाना नहीं। वो धीरे से वहां से चबूतरे से उतरता है, वो सब मर चुके बेचारे, चबूतरे से उतरता है, उतर के देखता है कि सामने एक बड़ा सांप झाड़ी के अंदर छिपा बैठा है। वो समझ गया रहस्य ये था कि शाम को किसी ने नैवेद्य चढ़ाया, और रात्रि में सांप यहां घूम गया, उस सारी सामग्री को सूंघ गया, उसमें जहर चला गया, और सारे के सारे लोग मर गए। मित्र, सांप के सूंघने से, सांप के फुंकार मारने मार से, ऐसे भी सांप होते हैं तुम दूर खड़े फुंकार मारे तो तुम मर जाओगे, ऐसे भी सांप होते हैं। तो उस सांप के फुंकार से जहर चढ़ गया वो पकवान पर, बिना बेचारे खा के चले गए, बेचारे सारे के सारे मर गए। यानी सांप के तो फुंकार मारने पर प्राचार्य जी आपको इसलिए मैंने खड़ा किया, आप वयोवृद्ध हो, इन युवाओं से कहो बेटा सुनो, ये बाल अनुभव के सफेद हो गए, मेरे शरीर से मिलो। ये मात्र सांप तो फुंकार मारने से जहर चढ़ता, नारी को देखने मां से जहर चढ़ जाता। इसलिए विचार करके विचार करो, विचार करके विचार करो। तुमने किसी को भी चुन लिया बेटा, बिना विचार के चुनोगे जीवन भर रोते रहोगे, और विचार कर चुनोगे तो मुस्कुराते रहोगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो धसाए। ओहो ज्ञानी विचारो, विचारो विचारो, हे विचारो विचारो। बैठो पंडित जी साहब, क्या बोला, हे विचारो, हे विचारो विचारो। ओहो, जब काम बिगड़ जाएगा फिर तुम रो के मेरे पास आओगे, गुरु जी अब क्या करूं, अब तुम बेचारे हो गए हो। अरे बेचारे होते ही नहीं, इसके पहले विचार कर लेते। विचार करके विचार करना चाहिए, विचार करके फिर विचार करना चाहिए। अगला कार्य करने का विचार पूर्व में विचार कर लेना चाहिए।
इसी बीच इस कार्य करने से मेरा भविष्य क्या होगा? प्राण प्रियता नहीं होना चाहिए, यश प्रियता होना चाहिए। प्राण तो जीवन में एक दिन सबके जाएंगे। 80, 100, 120 से आगे कोई की आयु नहीं है पंचम काल में, वर्तमान में, बराबर। लेकिन खड़ेरी, मरता तो दुनिया है, सब मर जाएंगे, पर मरने के बाद भी आहा, ऐसा देश में कोई गांव नहीं था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। जब आचार्य विराग सागर विद्यासागर हमारी समाधि हुई, पूरे देश के आंखों में पानी था। मित्र जाने के बाद भी लोगों के हृदय में जी रहे हैं। ऐसा मरो। भगवान ऋषभ देव को करोड़ों वर्ष निकल गए, राम को लाखों वर्ष निकल गए, मित्र नारायण कृष्ण को, नेमिनाथ स्वामी को हजारों वर्ष निकल गए, भगवान महावीर को हजारों वर्ष निकल गए, आपके सामने नहीं है। तब भी आज विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां लोग महावीर को ना जानते। महावीर जयंती के दिन अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत को बधाइयां देता है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत को बधाइयां देता है। आज महावीर जयंती है। जिस दिन गोमटेश बाहुली स्वामी का अभिषेक था, जिन्हें बिंब विराजमान है कर्नाटक में, और विश्व की इतनी सुंदर अनुपम कृति, इतनी सुंदर प्रतिमा कि जब भी अभिषेक होता है, उस अभिषेक में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पहुंचना अनिवार्य होता है। मित्र, अभिषेक कर्नाटक में हो रहा है और देश में चारों ओर जय जयकार हो रही है। ऐसे जीव ने जन्म लिया, एक ऐसा बालक जन्मा जिस बालक ने पिता ऋषभ देव की तो महिमा थी ही, पर उसने एक ऐसी महिमा पाई है कि विश्व में बसे वजन उपवास उत्तम, 1 वर्ष तक अखंड उपवास करने वाला कोई योगी भारत में हुआ है, उसका नाम भगवान बाहुली स्वामी है। उपवास का मतलब फल फूल पानी पीते रहना नहीं है। उपवास का मतलब न आहार न पानी, कोई भी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग, ले पे खाद्य स्वाद सबका त्याग। 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहो। सर्पों ने बामियां बना ली हो, लताएं सिर पर चढ़ गई हो, चिड़ियों ने कानों में घोंसले बना लिए हो, छिपकलियां घूम रही हो शरीर पर, तब भी मित्र ध्यानस खड़े। दियम रोजो न च बीजुतो न चामरु सप्पाद जंतो फुषदोड़ि कंपो तम गोमुटे संपड़िमा मिडिचम। ये भूमि उन योगियों के चरणों से संस्पृशित है, जिनके शरीर पर सांप रेंग रहे हो पर कसाई का सांप ना काट रहा हो, उसका नाम योगी है। शरीर पर सांप घूम जाए, विष छोड़ जाए, फिर भी मन में कसाई का जहर ना उत्पन्न हो पाए, इसका नाम योगी है। विचार करके विचार करो। एक वस्तु के निर्माण में व्यक्ति कितना विचार करता है, अपने जीवन के निर्माण में कितना विचार करना चाहिए। शीघ्र निर्णय नहीं लेना। शीघ्र निर्णय करने वालों को रोना ही पड़ता है। अपनी डायरी पे लिख लेना मित्र, मेरी बात को आज नहीं, जीवन में अंतिम समय तक तुमको याद आया तो याद कर लेना। जितने युवा बैठे हैं, शीघ्र निर्णय लेना मत सीखना। निर्णय को लेने के पहले, कार्यान्वित करने के पहले पुनः एक बार विचार कर लेना। शीघ्र निर्णय नहीं लेना, निर्णय लेने के पहले पुनः एक बार विचार कर लेना। वर्तमान का भविष्य सर्वस्व नहीं है, भविष्य तुम्हारे सामने है।
उन स्थानों पर घूम के आना। संधे भैया, उन स्थानों पर भी घूम के आना जहां बकरियों के गले पर छुरी चल रही है। भैया, उन स्थानों पर घूम के आना जिन मुर्गियों को पहले पाला जाता है, फिर जीवित ही कढ़ाई में डाल दिया जाता है। उन स्थानों पर घूम के आना। हमारी करुणा कहती है, हे भगवान, ऐसा इनने कौन सा पाप किया है, पर उनका पाप कर्म कह रहा है, ये भूल चुके थे, ये भूल चुके थे कि जब ये थे तुम जैसे मनुष्य, तब किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। ओहो हो, कुछ भी नहीं समझते थे। मनुष्यों के गले को निकाल के फेंकने वाले लोग आज इनके गले निकाले जा रहे हैं। कर्म कहता है तुम किसी को छोड़ते नहीं, पर धर्म कहता है पापियों के पाप को देख करके भी, पापियों के पाप को देख करके भी जीव पुण्य का बंद कर रहा है। इसे सुनिए जरा। पापियों के पाप को देख करके भी जीव पुण्य का बंद कर रहा है, इसे समझिए जरा। ज्ञानी ज्ञानी जो जीव परमात्मा के नाम पर, देव के नाम पर, धर्म के नाम पर, भदौरिया जी किसी एक ऊंट के गले में छुरी मार दिए, रक्त के फुब्बारे निकल पड़े, वो कह रहा मैं परमात्मा को खुश कर रहा हूं। उसी बीच में आप जैसा धर्मात्मा जीव निकल पड़ा और सामने लोग तलवारें लिए खड़े हुए हैं कि आपने मेरी हिंसा में बाधा डाली तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा यहां पर। इस समय तुम क्या कर सकते हो वहां खड़े होकर के? कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी सुनिए, परिणामों की तुम्हारी पवित्रता तो देखिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, आपकी भाषा की निर्मलता सुनिए आप। हे नाथ, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे महेश्वर, हे जिनेश्वर। दोनों भटकते भगवान हैं। हिंसक भी भगवान है, हिंसी भगवान है। भूल हिंसा है, भूल हिंसनीय है। इस जीव ने कैसा कर्म का बंद किया होगा कि हम जैसे आदमी खड़े बचा नहीं पा रहे बेचारे को। हम जैसे आदमी खड़े बचा नहीं रहे बेचारे को। शासन जो है उनको दे दिए परमट। तुम जीवों का वध करके कत्ल खाने खोल के बैठे हुए हैं। मित्र वो परमट दिखा रहे हैं, वो हमारी गैया जा रही है, हम बचा नहीं पा रहे हैं, और हम सामने खड़े गाय के ऊपर छुरी चल रही हो। मित्र उसमें तुम क्या विचार रहे हो? कठिन साधना यह है कि गाय पर दया करते हुए भी कसाई पर दया के भाव रखते हुए तुम कैसे अपने आप को बचा पाओगे? कठिन ये है कि आपके अंदर कसाई में भी जीव दिख रहा है और गाय में भी जीव दिख रहा है, और क्या आप विचार कर रहे हो? हे परमात्मा, इस जीव के अंदर ऐसे करुणा भाव जग जाए, किसी की हत्या ना करे और इसका ऐसा पुण्य जग जाए, इसके प्राण बच जाए। वहां हिंसा चल रही थी, वहां भदौरिया जी पुण्य का बंद कर रहे थे। बोलो भाई सुब्रत साड़ी क्या हुआ? वहां हिंसा चल रही थी, वहां भदौरिया खड़े खड़े पुण्य का बंद कर रहे थे। भावना भा रहे थे, भावना भा रहे थे कि हे नाथ, ये जीव बच जाए और इस जीव के अंदर करुणा भाव जग जाए। एक बेचारा प्राणों से मर रहा है, एक बेचारा पापों से मर रहा है। शास्त्रीय भाषा में कहूं, एक विपाक विजय धर्म ध्यान, विपाक विजय धर्म ध्यान। मैं बचा नहीं पा रहा हूं। उसकी आंखें मेरी ओर हैं कि तुम भी करुणा भूल गए क्या? जो जीव किसी प्राणी को वध करने जा रहा है, वो भी 2 मिनट अपनी छुरी को देख ले, और जिस जीव का तुम घात करने जा रहे हो उसका आंखें देख लो, बेटा तुम रो पड़ोगे, रो पड़ोगे।
कहाँ चली जाती करुणा। संपूर्ण धर्म कुशबाजी नरेंद्र भैया संपूर्ण धर्म का पालन वे ही कर पाएंगे जो पहले अपने आप को शांत कर पाएंगे। उबलते पानी में चेहरा कहाँ दिखता, उबलते पानी में चेहरा कहाँ दिखता। पानी में चेहरा देखना चाहते हो, पानी को पहले ठंडा कर लीजिए। जो पानी उबल रहा था यस, उसी पानी में चेहरा दिखेगा। जो पानी उबल रहा था यानी उसी में चेहरा दिखेगा। पानी को ठंडा कर लीजिए। जो तुम्हें हत्यारे दिख रहे थे वे ही रक्षा करते मिलेंगे। पानी को ठंडा कर लीजिए, परिणामों को ठंडा कर लीजिए। मटके के रखे पानी में भी नमन हाथ जल जाते। मटके में रखे पानी से भी नमन हाथ जल जाते। गांधी, मटके में रखे पानी से भी हाथ जल जाते हैं। मटके में रखे पानी से भी हाथ जल जाते हैं। यदि वही मटका भट्टी पे रख दीजिए, वही मटका भट्टी पे रख दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, फिर डालना हाथ। ऐसे तुम्हारे कुटुंब के लोगों के द्वारा भी, तुम्हारे मित्रों के द्वारा भी तुम्हारी हत्या हो सकती है। बोले क्यों? जब मटका गर्मी आग पर चढ़ेगा तो वो मटका जला देगा। ऐसी खोटी संगति में आएंगे तुम्हारे परिणाम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपने परिणामों को संभालिए, परिणामों को संभालिए, संगति को संभालिए। चूल्हा बनते कहीं देखा किसी ने? चूल्हा बनते देखा किसी ने? हाथ डाल के देखना, ठंडा होता है। वो पन्ना तुम्हें तो वैसे ही पता, तुम भट्टी वाले हो। चूल्हा बनते देखा? चूल्हा ठंडा होता है। मित्र, चूल्हे की लकड़ी देखी कभी? हाथ लगा देखना, वो भी ठंडी होती है। ओहो, चूल्हा भी ठंडा होता है रोशन भैया, और लकड़ी भी ईंधन भी ठंडा होता है। ये बीच में मिट्टी का तेल भी छू के देख लेना, वो भी ठंडा रहता है, वो भी ठंडा रहता है। ये बीच में काड़ी लगे ना तो हर वस्तु ठंडी है। काड़ी लगे ना हर वस्तु ठंडी होती है। सारा विश्व शीतल है। एक कसाई की काड़ी लगे ना सारा विश्व शीतल है। कितनी माताएं, पाठक जी, उपाध्याय जी, कितनी माताएं कितना विवेकहीन काम कर लेती हैं। जल्दी जल्दी में एक कपूर की डली की जगह 50 कपूर जला देंगे। वो आरती उतार रहे महाराज की, भगवान की, और उसी में माचिस रखी हुई है। इनका विवेक देखो, उसी में माचिस रखी हुई है। तुम आरती उतारते हो, हमारे हृदय में ऐसे सोचते भगवान ये कितना इनका विवेक क्या कर रहा है। अभी वो काली जल जाए पूरी माचिस और लो लग जाए। आशीष का है प्रतिष्ठाचार्य, आशीष चाहे भगवान का निर्वाण हो चाहे आरती हो, कपूर की डली छोटी सी रखना। और जब आप कैलाश पर्वत बनाते हो, सब रुई का नहीं बनाना, तुम लकड़ी का बना के लाना। कपड़े का भी नहीं बनाना, तुम लकड़ी का बना के लाओ, उस पर चित्र बनाओ। और कपूर की डली, भगवान को पता तुम्हारे भक्त हो, चाहे कितना और कपूर रख दो, जरा सा रख, तब भी भगवान को मालूम है कितने तुम मेरे भक्त हो। लेकिन मित्र, हमें विवेक की काम करना चाहिए। तूफान आ जाए, तूफान आ जाए, मनोज है तेरे पास ताकत? तूफान आ जाए, है तेरे पास ताकत कि तू चले जा छतर के ऊपर, छत पर चढ़ जा और जाकर के तूफान को रोक के आ जा। ये तूफान को नहीं रोक सकते हो ना, तो एक काम करो, घर में चूल्हा जल रहा है ना, उसमें राख रख दो। तूफान को नहीं रोक सकते ना, तो घर में चूल्हा जल रहा था उसमें तुरंत उस पर राख ढक दो, जिससे कि अग्नि नहीं दिखेगी, उड़ेगी नहीं, तो घर बच जाएगा। ऐसे जगत के तूफानों को नहीं रोक सकते हो, निमित्तों को नहीं रोक सकते हो। उपादान पर आप मेरे मित्र समता की
राख ढक दो, तूफान को नहीं रोक सकते। ओहो, संस्कार बेटा जितने भगवान विश्व में हो चुके हैं, सुन रहा है, वे सब तेरे रिश्तेदार होते। जितने भगवान हो चुके सब तेरे रिश्तेदार थे। खड़ा हो जा। जितने भगवान है ना भैया, तेरे सारे रिश्तेदार हो चुके हैं। और जितने मुराज बैठे, जितने श्रावक बैठे पंडाल में, देखो आप यहां से आगे से लेकर पीछे तक, बाहर देखो, देखो देखो, ये भीड़ नहीं है बेटा, ये भीड़ नहीं है। तो कह दूं क्या विनोद ढोचरा की मेहनत है? वो भी नहीं है। तू क्या है? विशुद्ध सागर? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये भव जीव, भवों भवों की तत्व की प्यासे पिपासी लोग हैं। क्या श्रद्धा कलयुग की, ओहो क्या श्रद्धा कलयुग की। लोगों को आके देखना चाहिए। धूप में चारों ओर मंडप में श्रोता ही श्रोता दिख रहे हैं। ये मेरे निमित्त से नहीं आए, कोई दूसरे निमित्त से नहीं आए, ये सारे भव्य जीव अपनी दिल की पीड़ा को मिटाने आए। इनको लगता है, इनको लगता है धन संपत्ति कभी कमा सकता हूं, पर आत्मा की शांति कैसे मिल सके, इसलिए आए। आप पूछो किसी से, पूछ के देखो। यानी बेटा पूछ के देखो। आप तो एक काम करो, नरेंद्र जी कुशवाहा से पूछ ले, जय जिनेंद्र करके, वो बैठे तुम्हारे पीछे आगे, विधायक जी, पूछो जरा। भी खड़े हो गए, बोले लोग कह रहे हैं भिंड के, बोले ठीक है जेनी आ रहा है, तो समझ में आ रही है, ये विधायक क्यों आ रहा है बार बार? हमने कहा भाई तुझे पता ही नहीं है, मित्र पता ही नहीं है आपको, भोजनालय में कौन कौन जा सकता है भैया? भोजनालय में कौन कौन जा सकता है रविशन भैया? जिसको भूख लगती है तो सब भोजनालय में पहुंचे हैं। भगवान के भजन के लिए सबको भूख लगती है, चाहे वो कोई भी पद पर होगा, बराबर। तो पूछो भूख लगी कि नहीं? कह रहा लगी है। क्या नहीं, पेट की भूख के लिए यहां से भरना पड़ता है, वो आत्मा की भूख यहां से भरते हैं। जिनवाणी की क्षुधा को मिटाने के लिए कानों से भरा जाता है। विराजो भैया, सब लोग सब भूखे हैं, भूखे हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं पूज्यपाशों में, हे जीव तुझे बोध होना चाहिए है कि विचार करके विचार करो, पुनः पुनः सुनना। जितने बाल वृद्ध युवा माता बहने जितने बैठे हुए हैं, जीवन में आज तुम कुछ निर्णय करने जा रहे हो तो आज रुक जाना। जीवन में कोई निर्णय करने जा रहे हो तो आज रुक जाना। मित्र एक बार पुनः विचार कर लेना, और रुक जाओगे ना, अनर्थ रुक जाते हैं। एक मुहूर्त, मात्र एक मुहूर्त, 48 मिनट तक रावण रुक जाता ना, सीता का हरण नहीं करता, तो रावण से ऐसा अनर्थ हो नहीं सकता। कोई भी जीव कोई भी पाप करने का विचार करे, एक अंतर 48 मिनट उस स्थान को छोड़ करके वो पाप को विराम दे दे, मेरे मित्र बच जाएगा। और गहरा सूत्र बताऊं ना, तो मित्र तुम्हें कोई भी शुभ काम करने का विचार चल रहा हो, तुम भोजन करने चले जाओ, बोले पेट भर लूंगा फिर बात करूंगा। और गहरा सूत्र दूं आपको, आप ऐसा करो, तुम्हें कोई भी अशुभ कर्म करना हो तो एक बार गहरी नींद सो के चले जाओ, गहरी नींद में सो के आओ, और सो के आते ही बड़ा नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। किसी के अभिष्ट की मृत्यु हो जाए, 3-13 हुए समाप्त। व्यक्ति एक नींद सो ले, आधा दुख समाप्त। 2 नींद सो ले मेरे मित्र, 75% समाप्त। और 3 दिन रात सो ले, उसका पूरा दुख समाप्त।
सो लेना चाहिए। हाँ, आप विश्वास मानिए, सो लेना चाहिए। हैं? मित्र, क्रोध में नींद अवश्य नहीं आती है। क्रोध में नींद अवश्य नहीं आती है, तो क्रोध में पानी तो पी सकते हो। क्रोध में नींद नहीं आ रही, पानी तो पी सकते हो। क्रोध में मित्र ठंडाई तो पी सकते हो। तुम ठंडाई पी लो और मित्र शरबत पी लो और जा करके साधुओं के पास जाके बैठ जाओ। और मित्र, जब साधुओं के पास बैठोगे ना, जब ठंडे मटके पर हाथ रखने से, गर्म हाथ रखने से हाथ ठंडा हो जाता है, तो ठंडे हृदयों के पास जाओगे, हमारा हृदय भी ठंडा हो जाता है। हाँ, हो। मुझे तो बहुत अच्छे से मालूम। क्या साधु में ताकत होती है, इनके शरीर में ही देखो। मैं आश्चर्य करता हूं, पन्ना क्या आश्चर्य होता है सरवार सागर जी। क्या साधु में क्षमताएं रहती है। राम रावण का युद्ध हो चुका, एक मुनिराज का लंका में प्रवेश हुआ। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, यदि ये मुनिराज राम रावण युद्ध के पहले आ गए होते तो युद्ध होता ही नहीं। अंतर समझो ना। अब सब तुम श्रावक तो हो, लावन भगत। देखो, तुम्हारी प्रसिद्धि लावन भगत से नाम हो गई है। आपके चेहरे पर कसाई की रेखा कभी आना नहीं चाहिए, नहीं तो धर्म बदनाम हो जाएगा। कोई गुस्सा भी करे तो तुम मुस्कुराना। ओहो, लावन भगत। ओहो, सही बोलना। कभी अपनी बहन के घर गए? बहन है? बहन नहीं है तो घर कैसे चले गए आप? बहन है आपके पास? बहन है? भगनी? मतलब कोई बात नहीं, जब थी तब आप जाते थे ना। ठीक है, सही बोलना। जैसे तुम मामा बन के घर पहुंचते थे, भाई भांजे क्या करते थे? जितने यहाँ मामा बैठे हों, तुम इतने निष्ठुर मत हो जाना। कुछ ना मिले, बाजार से 4 केले खरीद के थैले में लटका के जाना। जितने मामा बैठे हो, इतने निष्ठुर मत बनना, क्योंकि घर के रसगुल्ले भी अच्छे नहीं लगते, मामा के थैले के केले बहुत मीठे लगते हैं। कभी भी मेहमानी करने जाओ तो सीधे सूखे साके मत पहुंच जाना, कुछ लेके जाना। समझे कि नहीं? पन्ना, तुम तो जगत मामा सुना, हमने पूरे गांव वाले तुम्हें मामा बोलते हैं। तो भैया तुम 24 घंटे तैयार रखा करो पेड़े। ओह, एक और मामा यहाँ पे, वो कचौड़ी वाला। ओह, क्या तुम और अपनी कचौड़ी की प्रशंसा करा रहे हमारे लिए? पिंटू, खड़े हो जाओ। तुम जब जग सबके मामा हो तो किसी पे गुस्सा नहीं करना, और जैसे गुस्सा करें तो महाराष्ट्र में मालूम, प्रत्येक माँ को मौसी बोल देते हैं, मौसी मौसी, और प्रत्येक आदमी को मामा बोले। मामा ठंडा हो जाता है, मौसी ठंडी हो जाती है। पर काम करने वाली भाई को ही मौसी बोलते हैं। पिंटू, इधर देखो, किसी बच्चे पर गुस्सा नहीं करना। सुन रहे कि नहीं? अब बैठ जाओ। जैसे घर में मामा आए, अब विश्वास मानिए, अच्छा मामा है तो घर का वातावरण परिवर्तित हो जाता है 100%। फिर आपके भिंडी के लोग कह रहे थे, ऐसा कोई समाज नहीं है। अब आप तो मेरे साथ 24 घंटे तो नहीं चलते रवसेन भैया। मैं चाहे कीर्ति स्तंभ जाऊं, चाहे नसिया जाऊं, किसी भी जिनालय के दर्शन करने जाऊं, हर गली में थाली थाली दिखती है। मैं सोचता हूँ कितने तैयारी करके रखते हैं हर समय। वो तुम्हारा भदौरिया जी, वो भी थाल सजा लेके आ गया, लोटा दूध का भर के। बोले हमने क्या करने? बोले पाया पखाने। ओह मित्र, देखिए, मामा के आने से
मात्र एक घर में खुशहाली पहुंचती है। मामा के आने से मात्र एक घर में खुशहाली पहुंचती है और महात्मा के आने से पूरे नगर में खुशहाली पहुंचती है। कल जन्म कल्याणक है। ओह मित्र, मामा के आने से एक घर खुश, महात्मा के आने से पूरा नगर खुश और परमात्मा के आने से त्रैलोक खुश होता है। मैं कि तुम कहां बैठे हो, ठोक ठोक के तुम्हें पीठी सुझा देगा भोला। पर ज्ञानी, अभी तक लोग मालूम क्या सोचते राकेश पंडित जी, बोले पंचना को होते, बोले तप कल्याण को भीड़ होती है। यहाँ तो मित्र सीधे अच्छे अच्छे पंचना हो रहे हैं, 10 दिन पहले से भीड़ शुरू हो चुकी थी। सब महात्मा के आने से भाव में परिवर्तन होता है। कोई शंका? इतने जगत के जीवों को आप खूंटा भी लेके आके बांधो सुखानंद जी, तब भी शांत नहीं बैठे। खूंटा भी लेके आओ तब भी शांत नहीं बैठे। ये खूंटों की शांति नहीं है, ये रस्सी की शांति नहीं है, एक जिन सूत्र की शांति है। सारे प्रणाम पवित्र हो जाए। गर्मी पड़ रही क्या? जिनके उपयोग, डॉक्टर साहब जिनके उपयोग बाहर हैं उन्हें गर्मी लगती है। बोले किसको? यस, जिस बच्चे से पेपर नहीं बनता उस बच्चे को प्राचार्य से मिल लेना आप। उस बच्चे को बार बार प्यास लगती है। कहां पर? परीक्षा हाल में। पानी मंगाता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता, कभी सोच जाता है, कभी लघु शंका जाता है। बोले बार बार, बोले क्यों? पेपर बनते ही नहीं है। ओह मित्र, पेपर बनते ही नहीं है। अंकित, जिससे पेपर बनता है ना उसे मात्र नीचे मुंडी रहती है और सामने प्राचार्य भी सीट पे कुर्सी पे आके खड़े हो जाए तब भी वो लगा अपने लिखने के लिए। ऐसे ही मित्र जिनके चित्त पवित्र है उन्हें ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती है। जिनके पवित्र चंचल है उन्हें गर्मी ठंडी सब लगती है। उपयोग की धारा निर्मल है, उपयोग की धारा निर्मल है, उपयोग की धारा निर्मल है तो योग विकृत हो ही नहीं सकता। डायरी पे लिख लीजिए आप विजय भाई, उपयोग की धारा निर्मल है, उपयोग की धारा निर्मल है तो योग विकृत हो ही नहीं सकता। उपयोग विकृत होगा तभी योग में दिखाई देगा। ओहो ज्ञानी समझिए सूत्र को, उपयोग विकृत होगा तभी योग विकृत दिखेगा। ओह, इन हाथों से आरती भी उतार लेते हैं आप ऋषभ, आरती भी उतार लेते हो। सुबह आप भगवान का अभिषेक भी करते मैंने आपको देखा है। ओहो हो मित्र, मुनियों को आहार भी दे लेते हैं आप। और कोई जीव नाली में गिर गया तुरंत उठा के भी लाते हो। कक्का ये कौन करवा रहा है? योग 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 नहीं करवा रहा है। ओहो कक्का, गुस्सा आ जाए मतारी को बेटे पर तो इन्हीं हाथों से। अब बताओ, हाथों में पुण्य की पाप, योग में पुण्य की पाप। योग न पुण्य न पाप है, उपयोग जैसा वो योग वैसा काम करता है। इसलिए मैं किसी को अशुभ नहीं देखता हूं, मैं किसी को अशुभ नहीं देखता हूं। विश्वास मानिए, मैं किसी को अशुभ नहीं देखता हूं। क्या कक्का, घर में गंगा सागर है क्या? घर में गंगा सागर है क्या? गंगा सागर, सागर नहीं जानते? वो पहले क्या बोलते हैं, पंगत में पानी परोसने वाला। ओहो, अब तुम्हारे क्या बफर वाले अफर के आ रहे हो, सब गंगा सागर पता ही नहीं चलता तुम्हारे लिए। ओहो जानी क्या समय था, सब एक साथ बैठते थे और बुजुर्ग ऐसे हाथ जोड़ के आता, जय जिनेन्द्र राम राम, भैया शुरू करो भोजन, भगवान का नाम लेके भोजन होता। अब बोले होटल है पन्ना का, उसमें भोजन है, तुम्हारा चले जाना। ओह मित्र, चले जाना, उठा के खा के आ जाना। पहले लोग परोसते थे,
झुकते थे, कमर झुकाते थे, ओ मित्र, तब भावना बनती थी। वो गंगा सागर देखा आपने? देख, किसने नहीं देखा गंगा सागर? किसने देखा? अच्छा, तुम सबने देखा? तो बताइए कक्का, ये बच्चे आपसे पूछ रहे हैं गंगा सागर की टोटी से क्या निकलता है? बोलो ना। रानीपुर से पूछना कक्का से, अब से ये क्या बोल रहे हैं? बबलू सहयोग कर दो। गंगा सागर की टोटी से पानी निकलता है, मतलब दूध भरे तब भी पानी निकलेगा। गंगा सागर की टोटी में ये चमत्कार कि दूध भरेंगे पानी देगा वो। अब फिर से सोचो, विचार करके विचार करो, तो जोर से बोलो ना। अरे पूरी सभा बोलो। हाँ, हम तुम्हारे प्रवचन सुन रहे, तुम्हारे सुन रहे, हम तुम्हारे भी सुन रहे। क्या वर निकलेगा? अरे ज्ञानी, तो मुझे मेरे क्यों से अपनी सुन लो ना। जो भरेगा वही निकलेगा, जीवन में जो भरोगे वही निकलेगा। ओहो, क्यों भैया, आप सब लोग खड़े हो, सुनाई पड़ रहा है? सब सुनाई पड़ रहा है। यशोदा जी, तुम चिंता मत करो। कितनी श्रद्धा सुन रहे हैं। सौम्य सागर, तुम तो मंच पे ऐसे मस्त बैठे हो, वे तो बेचारे खड़े बैठे। ओह ज्ञानियों, सुनाई पड़ रहा है? तो क्या बोला? गंगा सागर की टोटी से क्या निकलता है? पूरे जोर से बोलो कि 100 बिंदु ऊपर सुन ले। अरे वाह, जो भरोगे। तो ज्ञानी, ये गंगा सागर की टोटी कह रही है जो भरोगे वही निकलेगा। ये कर्म कह रहे हैं जैसे करोगे वही निकलेंगे। बैठ जाओ कक्का, क्षमा करना, तुम्हें बुड्ढे को खड़ा कर दिया। बे कहाँ खड़ेरी बड़ेरी, कहाँ भैया? मूसल अच्छे चले थे कल पूरी सिटी में एक ही चर्चा चल रही थी। पूरे बड़ेरी खड़ेरी के मूसल चल गए। कह रहे थे ना, हमसे भी कह गए थे, बोले महाराज जी आपने बड़ेरी को मूसल बोल दिया। हमने उनको मूसल नहीं बोला, हमने ये कही थी कि शादी में मूसल कैसे चलते हैं, और तब भी बेचारे चले जाते हैं। उनसे कही थी मूसल, तुमसे थोड़ी कही थी। फिर मालूम, फिर निर्मल है कोठी वाले भी हमारे पास आ गए आज सुबह ही सुबह। बोले महाराज जी भैया, निर्मल भैया क्या बोले हमसे? बोले आप एक और कहते मूसल चंद और एक और कहते संतान बढ़ाओ, अब बताओ कैसे काम चले। तो मैंने कहा ज्ञानी तो पता नहीं है, नए युगान में सर्वता एक कर संती एक सतलंती। जैसे हमारे भारत की गोपिका है, वो रई मथानी रस्सी पकड़ती है ना, पकड़ती कि नहीं, नोते तो एक को ढीला करती है और एक को टाइट करती है, लेकिन छोड़ती दोनों को नहीं है। ऐसी मालूम, मैं इधर साधुओं की बात करता हूँ, इधर आपकी बात करता हूँ, और सबकी बात, पर छोड़ता किसी को नहीं हूँ। बैठ जाओ, क्षमा करना है। बुरा तो नहीं लगा? लग भी जाएगा तो तुम करोगे क्या? जो है तो है। रजत, आज तक देश में कोई मेरी बातें बुरी लगी नहीं, बिल्कुल नहीं लगी। लगेगी क्यों? यथार्थ को सुनोगे तो सोचना पड़ेगा, विचार करने वाले विचार कर लेना चाहिए। जीवन में हृदय गदगद ना हो, प्रवचन सभा में आकर ये चेहरा बदले ना, मुस्कुराहट ना आ पाए तो मित्र उपदेश कैसा। आकाश में मेघ छा जाते हैं, रिमझिम पानी बरसता है मित्र, चाहे पशु हो पक्षी हो, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो, हाथी घोड़े हो, सबको शीतलता मिलती है। ऐसे माँ जिनवाणी की बौछारों से प्राणी माँ को शीतलता मिलती है, उसका नाम जिनवाणी है। आशीष देख मित्र, ऐसी सभा तुमने देखी?
बेचारे शांत बैठे हैं, शांत बैठे हैं। ओहो, जिसको तुम चम्मिल की घाटियां बोलते हैं, वहां की माता ही मौन होती है। इसका चमत्कार देखो, माता भी मौन बैठी है। ये चमत्कार देखो मित्र, आप घाटी चम्मिल की मत देखो, इनकी भावना पवित्र देखो। मनोज, अब सोचो, ये तो तत्व ज्ञान है। दीपक का प्रकाश मटके में रखोगे तो मटका बराबर, और कमरे में तो कमरे बराबर है। जितना बड़ा पंडाल होगा उतने लोग होंगे। ये देवेश का पिता क्या सोच रहा था? बोले धोचरा पगला गया, इतना बड़ा पंडाल लगाए बैठा हो, कौन आएगा गर्मी में? पर उन्हें पता ही नहीं था मेरे मित्र, गर्मी में भट्टी में कोई जा नहीं जाए, पर लस्सी मिलती वहां जाया जाता कि नहीं जाया जाता? तो यार ठंडक है, मयंक ठंडक है। आप सोचिए, ठंडक है सारे जीव पर। बोले विभ्रम हटा देना चाहिए, विभ्रम हटा देना चाहिए, विभ्रम निकाल देना चाहिए। कौन सा विभ्रम? सुप्रद्वसाई नाम देशो विदित आत्मा, अविदित आत्मा। जिस जीव को आत्मा का भूतार्थ ज्ञान नहीं है, सत्यार्थ बोध नहीं है, सम्यक वस्तु का वस्तु का निर्णय नहीं है, ऐसा जीव पूज्यपाद स्वामी कह रहे 11वें श्लोक में समाधि तंत्र में वर्तते विभ्रमा पुंसाम। वो जीव भ्रम को प्राप्त होता है, वो पुरुष भ्रम को प्राप्त होता है। कौन? जिसको विदित आत्मा, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। और कब तक ये राकेश पंडित जी ना, ये आत्मा को अरस अरूपी अगंध अवक्तव्य कहते कहते ये समझा नहीं पा रहे हैं कि जगत में आत्मा रहती कहां पर है। जगत में आत्मा रहती कहां पर है? अमूर्तिक है अवश्य, चिद्रूप है अवश्य, लेकिन बंद की अपेक्षा वो भी मूर्तिक है। वर्ण पंचगंधा दोष 65 क्या जीवे रोशंति मुत दो विभारा मुत बंदा दो। विभारने से आत्मा मूर्ति के, बंद के पे आत्मा मूर्ति के। यदि इच्छा बढ़ा जी इन सब जीवों में तुम आत्मा नहीं देखोगे आज, तो अहिंसा का पालन कैसे? कीड़े मकोड़े में तुम जीव नहीं देखोगे, तो धनलाल के बेटा तुम तो छिपकली को ही मार दोगे, कहोगे वो तो शरीर है, पुद्गल है। ऐसा नहीं है मित्र। जैसे कि तुम कपड़े पहने कि नहीं, कपड़े पहने कि नहीं, वो ब्रागोदे का अध्यक्ष बैठा ना, इसकी जरा चोटी लेना कपड़े सहित, वो तुम्हारे आगे बैठा चश्मा वाला ही, हाँ ये हसन कालून वाला, ये बिजपुरी की चोटी लेना, कपड़े पर, कपड़े पर, शरीर पर नहीं लेना, कपड़े पर। क्यों भाई, कुछ लगा कि नहीं लगा? कपड़े पहने आदमी की चोटी लगा लेने पर उसको कष्ट हो सकता है, तो शरीर के अंदर रही आत्मा को भी शरीर के घातों पर कष्ट होता है। यही अहिंसा का पालन राकेश भाई। इसलिए विदित आत्मा, आत्मा को जानिए। यदि आत्मा की शुद्ध दशा को नहीं जान पा रहे हो, आत्मा की अशुद्ध दशा को जान लीजिए। और जो राग देश कर रहा है, विषय के साय में डूबा हुआ है, वो कौन है? वो जो है वही आत्मा है। और यही इनसे भिन्न हो जाए तो महात्मा बन जाए, और सबसे देह से भिन्न हो जाए तो परमात्मा बन जाए। कैसे आपको समझाना है मालूम, समय से समझा दिया मैंने आपको। इतनी तरीके से समझना चाहिए। परंतु वर्तते विभ्रमा, पर जिसको भ्रम हो गया है, पुंसाम पुत्र भार्यादि गोच रहा, वो अपनी स्त्री को, अपने पुत्र को, भार्या को, सबको आत्मभूत मान लेता है। ऐसा बहिरात्मा जीव का परिणाम है। वो अंतरात्मा कहता है अड़ु अड़ु स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है। इसलिए ज्ञानियों, विधायक जी
नल सागर की टोटी से क्या निकलता भैया? जो भरोगे वही निकलता है। आप विधानसभा राज्यसभा में जब भी जाओ तो धीरे से बोलना। बोले हम सीख के आए। बोले क्या? नल की टोटी से, सागर की टोटी से वही निकलता जो भरोगे। ऐसे मित्र, कोई व्यक्ति तुम्हें गाली देने लग जाए, तुम धीरे से बोलो भैया मैं समझ गया, तुझे कोई दोष नहीं है, तेरे भीतर यही भरा सो बोल निकल रहा है इस टोटी से। और जैसे ही किसी ने रब से भैया तुम्हारी प्रशंसा कराना प्रारंभ किया तो मित्र तुम आरती उसी उतार देना। बोले क्यों उतारे? बोले भैया मैं तेरी नहीं उतार, तेरे माता पिता की उतारा। बोले क्यों? क्या संस्कार भरे हैं बेटा, जय जयंत कर रहा, राम राम कह रहा है सुबह से। जिसके अंदर जो भरा होता है वही निकलता है। ऐसे ज्ञानियों किसी को प्रवचन पकड़ा दिए, वो लग गया निंदा पुराण करने में, कसाय निकाल के रख दी, पूरी सभा में जहर घोल दिया। नहीं मित्र, प्रवचन सभा से उठ के लोग लड़ने लग जाएं, वो क्या था? जहर था। और प्रवचन सुनते ही गले से गले लग जाएं, इसका नाम अमृत था। जाओ, आपका समय हो गया। आपको ऐसा नहीं लगता क्या डॉक्टर? ऐसा नहीं लगता क्या अब समय हो गया है? नहीं लगता? मुझे तो बहुत दिन पहले लग गया था कि समय हो गया, इसलिए मैं दीक्षा ले ली। पर ज्ञानियों, तुम दोनों का जन्म कल्याण दीक्षा कल्याण में बदल जाए, ऐसा भाव करो। आत्म शुभावम पुरिभाव भिन्नम आत्मा